हेलो एवरीवन, वीटी दिस साइड। इस वीडियो का एजेंडा मैं बहुत शॉर्ट रखूंगा। आई विल बी फोकसिंग अपॉन व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट यू ऑल टू इनकॉर्पोरेट इफ यू आर राइटिंग द मेंस दिस टाइम। व्हाट आर द मिस्टेक्स आई थिंक आई कमिटेड in this period between prelims and mains, and some experiences that I will share with you, which I think will be very helpful, especially if you are writing the mains. उससे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी 14 डेज़ हो चुके हैं और मेंस का जो पीरियड है वो काफ़ी शॉर्ट है इस बार। तो अभी बस 72 डेज़ बाकी हैं। रिज़ल्ट आने में भी आई गेस 2 से 3 दिन लगेगा और होपफुली इस वीकेंड से पहले रिज़ल्ट आ जाएगा। कट ऑफ की जो भी स्पेकुलेशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑलरेडी इस पीरियड को वेस्ट कर दिया है या स्पेकुलेशन में डिवोट कर दिया है, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन स्कोर। तो इट इज़ वेरी imperative that you start focusing on mains right now. मैं एक बात तो श्योरिटी से कह सकता हूँ कि uh, अगर आप इस पीरियड को ठीक से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मेंस में फंसेंगे। मेंस क्लियर करने के लिए एवरी आर काउंट्स। अगर आपको अब तक लगता आ रहा था कि प्रीलिम्स टफ है, तो लेट मी श्योर यू कि मेंस इज़ अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो मेंस में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देने होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर राइटिंग द मेंस प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने पहले मेंस लिखा है तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि आप किस चीज़ से डील करने वाले हैं। सेकेंडली, अब जो मेंस लिख रहे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, दिस इज़ वेल एंड गुड। आप थोड़ा सा रेस में आगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको आपको ध्यान रखनी है। फर्स्टली, प्लीज़ डोंट इग्नोर राइटिंग टेस्ट। आई अंडरस्टैंड, या तो लेथार्जी में या तो प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए कई बार हम टेस्ट को नहीं लिखते हैं और इंस्टेड वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन कंसोलिडेटिंग आवर नोट्स को अच्छा बनाना और नोट्स को रिवाइज करने में हम ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। वेल, नॉट अ मिस्टेक, बट इफ़ यू आर डूइंग दिस एट द कॉस्ट ऑफ राइटिंग मॉक, देन इट सर्टनली इज़ अ बिग मिस्टेक। आपको इंश्योर करना होगा कि आप इक्वल टाइम डिवोट कर रहे हैं मॉक्स में और अपने नोट्स को रिवाइज करने में। दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है एक अच्छा स्कोर लाने में। तो प्लीज़ डोंट जस्ट फोकस ऑन मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग देम। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग मॉक्स रेगुलरली। आइडियली आपको हर दिन एटलीस्ट 1 आवर कंसिस्टेंटली टेस्ट लिखने हैं। उसके बाद एवरी वीक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स आप वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट लिखिए। फिर धीरे धीरे आप नंबर ऑफ मॉक्स को इंक्रीज़ करिए। पास्ट ईयर में जितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने इस पीरियड के टाइम में ही अराउंड 30-40 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कितना आपको मॉक्स के लिए टाइम डिवोट करना है और कितने मॉक्स आपको लिखने हैं। सेकेंडली, ऐसे को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। ऐसे कैन बी अ लो हैंगिंग फ्रूट एंड कैन बी अ डिसाइडिंग एग्ज़ाम, जिससे आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरे इनिशियल मेंस में कंसिस्टेंटली 130s में आते थे, लेकिन क्योंकि मैं लास्ट के 1-2 अटेम्प्ट में मैं कंप्लेसेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे एसएमए स्कोर था वो थोड़ा कम हो गया, 110-100 के बीच में आ गया। एंड दिस वाज अ वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इनफैक्ट इंटरव्यू में भी मैं बहुत कम नंबर से अपने लास्ट अटेम्प्ट में रह गया था। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऐसे पे फोकस करें। उसके बाद ऑप्शनल अगेन हर साल की तरह इज़ द किंग मेकर। हाँ, ह्यूमैनिटीज़ अगर आपका ऑप्शनल है तो ह्यूमैनिटीज़ में स्कोर जो है वो अब 300 लाना तो इज़ वेरी वेरी रेयर, बट एटलीस्ट आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप 260-270 तक तो अपने ऐसे के अपने ऑप्शन के स्कोर ला रहे हैं। दिस इज़ अ बेयर मिनिमम। अगर आपको एक अच्छा रैंक लाना है, आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। फाइनली, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर आप बॉर्डर पे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी बॉर्डर पे हैं और आप स्पेकुलेट कर रहे हैं क्या मार्क्स है, प्लीज़ आप ये मत करिए।
इवन इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम, ये 15-20 दिन जो आप वेस्ट कर दिए हैं, आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करें, 2-3 दिन रिजल्ट के हैं, अगर अभी से आप अपने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करेंगे तो होपफुली यू विल बी एबल टू कवर बिट ऑफ द टाइम दैट यू हैव वेस्टेड। एंड इवन इफ यू नो गॉड फॉरबिड अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो ये एफर्ट्स जो हैं वो आपके वेस्ट नहीं होंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन प्रिपेयरिंग मेंस, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। एग्ज़ाम आपका गोल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपका गोल सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, आपका गोल एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपका गोल रैंक लाना है। तो प्लीज़ मेंस पे फोकस करिए। ऑलराइट, फाइनली एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आई थिंक वेरी इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर preparation is that continue analyzing toppers copy even if you are not making notes out of them in your free time. If you can pick for each GS 2 to 3 toppers copy, just go through their answers, see how they have written their answer, compare your answers to the topper's answer, and don't make notes out of it. Just see how they have written their answers and how they are different from the answers that you are writing. What are the value addition and what kind of answers uh, they have written in their copy? What are the dimensions they have targeted? The number of points they have written in a copy. ओवरऑल एक एनालाइज करिए कि क्या क्या डायमेंशन है जिसमें वो आपसे डिफ़र कर पा रहे हैं, और वही जो है वो रीज़न होगा कि वाई दे हैव स्कोर ग्रेट मार्क्स इन देयर जी एस। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कई बार यूपीएससी का एवेल्यूएशन जो है वो रैंडम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर ला रहे हैं वो हर साल ही अच्छा स्कोर लाते हैं। तो देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस, स्पेशली इन मेंस। वो आपको टॉपर्स की कॉपी एनालाइज करके मिलेगा, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस एज वेल। All right, and now if you are writing the mains and if you want to connect with me, you can uh, join my Telegram group. I will try to be active there, if especially if you are writing the mains. All right, let's meet in the next video.